नमस्कार दोस्तों, एक्टिव लॉ सर चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। प्रिय दोस्तों, ये सवाल आपके पास आगे स्क्रीन पर देख सकते हैं और ये सवाल को अच्छी तरह समझना होगा क्योंकि यूपी बोर्ड में हर साल आता है 4 नंबर फिक्स है। ये सवाल तैयार कर लीजिएगा, बार बार मौका नहीं मिलेगा। ये मात्र आपके 4 नंबर का है, 4 मिनट में सवाल को समझ जाएंगे। ठीक दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर बहुलक सवाल बहुलक ज्ञात करने के लिए कह रहे हैं, बहुलक जीवन काल ज्ञात कीजिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, ये फिक्स है कि ये सवाल आता है हर एक बार आएगा। 3 क्वेश्चन मिलेगा ऐसा। एक आपका आएगा समांतर माध्य ज्ञात करने के लिए, दूसरा आएगा बहुलक ज्ञात करने के लिए, तीसरा आएगा बंटन भी द्वारा भी बहुलक ज्ञात करने के लिए, वो भी आएगा। तो 3 तरीके के आएंगे। ये मेरा दूसरा तरीका है। पहला मैंने समांतर माध्य बता चुका हूँ और दूसरा ये बहुलक। इसके बाद मैं बंटन भी द्वारा भी बता दूंगा। इसलिए दोस्तों समझने की कोशिश करिएगा। ये क्वेश्चन आना तय है, 100% गारंटी के साथ कह रहे हैं। इसलिए क्वेश्चन तैयार कर लेना, एकदम हूबहू ही क्वेश्चन देखने को मिलेगा। बात क्या है, संख्या चेंज रहेगा, फार्मूला वही रहेगा, करना आपको यही तरीका है और कुछ नहीं करना है। सिर्फ प्यार से समझ लीजिएगा और प्यार से नंबर आपका 4 नंबर फिक्स हो जाएगा। मगर और सवाल आए या ना आए, मगर ये सवाल आपको आना बहुत ज़रूरी है। चलिए सवाल को मैं समझाने जा रहा हूँ और प्लीज़ समझाने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। दोस्तों एक बात ये बता रहे हैं कि सवाल करने से पहले सवाल को समझना बहुत ज़रूरी है। सवाल को हम समझ लेंगे ना तो हम सवाल को कर पाएंगे, और सवाल को नहीं समझेंगे तो सवाल को नहीं कर पाएंगे। सवाल कह रहे निम्नलिखित आंकड़ों 225 बिजली उपकरणों के प्रेक्षित जीवन काल घंटों में दिया हुआ ये कि सूचना देते हैं। उपकरणों का बहुलक जीवन काल ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब यहाँ पर समझना होगा, हमें नजर रखना बारंबारता है। ये बारंबारता में इनमें देखिएगा सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। इसमें देखिए, इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी दिख रही है? आपको सबसे बड़ी संख्या दिख रही है 61। तो समझ लीजिए आपका एफ की वैल्यू है 61। ठीक है, बारंबारता का प्रथम वर्ग हो गया हमारा 61। 61 के पहले 61 के ऊपर क्या दिख रहा है? 52। तो हमारा हो जाएगा ये F1 बराबर 52 हो जाएगा। समझ में आ रहा नहीं आ रहा है? इसको बोलते हैं बहुलक का वर्ग जो होगा प्रथम पद है कि प्रथम पद से पहले ये आया आपका और बाद में ये है। तो हमारा F1 हमारा हो गया 52। 61 के नीचे क्या दिख रहा है? 38। तो हमारा हो जाएगा F2 का वैल्यू 38। ये समझ में आया कि नहीं आया? हमें बारंबारता में यही देखना होगा कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी? 61 है, तो हमारा 61 हो गया। 61 से ऊपर कौन है? हमारी F1 की वैल्यू हो गया। 61 के नीचे हमारा कौन है? F2 की वैल्यू हो गया। ठीक, अब 61 के सामने देखिएगा ये 60 और 20 का ये जीवन काल है, वर्ग अंतराल है। 60 80 है, 60 और 80 बीच कितने का अंतर दिख रहा है? 20 का दिख रहा अंतर ना, तो एच का मान हो जाएगा हमारा 20। समझ में आ गया? जो ये प्रथम पद होता है ये वाला 60, ये हमारा हो जाता है एल की वैल्यू 60। इतना समझ में आया कि नहीं आया? एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ, समझ लीजिए। बारंबारता हम देखें सबसे बड़ी संख्या कौन सी दिख रही है, वही हमारा टारगेट हो। सबसे बड़ी संख्या दिख रही है हमारा 61, तो हमारा 61 हो गया। इससे पहले कौन सी संख्या है? 52, F1 हो गया। इसके बाद कौन सी संख्या है? 38, F2 हो गया। फिर इसी के 61 के सामने ही जाएंगे। 60 और 80 के बीच का अंतर कितना है? 60 और 80 के बीच कितने का अंतर है? 20 का। तो हमारे एच का वैल्यू हो गया। अब इसमें पहला पद 60 और 80 में पहला पद कौन सा है? 60। तो हमारा हो गया एल की वैल्यू हो गया, क्योंकि ये हमारा L1 L2 से निकालते L बराबर होता है L2 माइनस L1 होता है। 80 में 60 घटाएंगे तो हमारा 20 हो गया, आ जाता है। ऐसे इसमें हमारा हो गया ये L की वैल्यू 60, जो प्रथम पद होता है हमारा, ये हमारा हो गया। चलिए अब फार्मूले में रख देते हैं, सवाल को
सॉल्व कर लेते हैं, आंसर आ जाएगा। कैलकुलेशन करना कुछ नहीं करना, बराबर कर दे। एल की वैल्यू कितना है 60, प्लस कर देते हैं एफ का मान कितना दिया 61, तो यहाँ 61 लिख देते हैं, माइनस F1 के मान कितना दिया है 52, यहाँ 52 रख देते हैं, बटे कर देते हैं 2 उतार लेते हैं। एफ का मान कितना है 61, यहाँ कोई चिन्ह नहीं है इसलिए हम क्या करते हैं गुणा कर देते हैं, माइनस F1 का मान कितना है 52, फिर क्या हमारा F2 का मान कितना है 38, माइनस 38 हो गया। इतना समझ में आ गया। अब H कितना वैल्यू हमारा 20, गुणा हो जाएगा 20 का। इतना समझ में वैल्यू हमने रख दिया। आगे देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं। 60 प्लस 61 में 52 घटाएंगे, 61 में 52 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 9 आ जाएगा, ठीक है, बटे हो जाएगा। 61 में 2 का गुणा करेंगे, 2 एक कम 2 हो जाएगा और 6 दूनी 12 हो जाएगा, 122 हो गया, माइनस ये दोनों माइनस है जुड़ जाएंगे, 8 2 10, 10 की 0 हासिल 1, 5 3 8 1 9, गुणे हमारा 20 उतार लेते हैं। कोई दिक्कत? आराम समझते हैं, बड़े प्यार से समझा रहे हैं क्योंकि आपका जीवन का मान, जीवन का काल निकालेंगे, आपके जीवन के हित के लिए सवाल भी है, 4 नंबर कहीं नहीं जाएगा। 60 प्लस उतार लेते हैं, ये 9 उतार लीजिएगा। अब 122 में 90 घटाएंगे, देखिए 2 हो जाएगा, 12 में से 9 घटाएंगे हमारा कितना हो जाएगा 3, गुणा हमारा क्या बचा 20, यही तो हुआ है कि नहीं। अब देखिएगा 60 प्लस ये 20 जो है 9 से गुणा हो जाएगा, 9 गुणे 20 बटे क्या हो जाएगा 32, हो जाए नहीं हो जाएगा। अब देखो ये कट रहे हैं, किससे कट रहे हैं 2 से, 16 दून 32 हो गया, ये 4 से काट दो, 4 8 32, 4 के पढ़ा पढ़ो 32 कितने बार में आ रहा है 8 बार में, 4 8 32 हो गया और 4 पंचे 20 हो गया, है कि नहीं। 60 प्लस क्योंकि ये 4 से 32 भी कटा, 4 से 20 भी कटा, 4 8 32 और 4 पंचे 20, अब 9 गुणे 5 है, 9 अपना 45 हो जाएगा, बटे हमारा 8 हो जाएगा। इसके नीचे 1 कर लो, 8 और 1 का लासा लेंगे, लासा 8 आएगा। 1 के पढ़ा पढ़ो 8 कितने बार में आ रहा है 8 बार में आ रहा है, 8 के पढ़ा पढ़ो 8 कितने बार में आ रहा है 1 बार में आ रहा है। अब 60 में 8 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाए 6 8 48, 480 हो जाएगा, प्लस 45 से कम 45 हो जाएगा। अब 480 45 जोड़ देते हैं, देखिए 5 हो जाएगा, 8 4 12, 12 2 हासिल 1 हो जाएगा, 4 और 1 हासिल जोड़ेंगे 5 हो जाएगा, 525 बटे 8 हो जाएगा। ये हमारा आंसर। अगर इसको हम भाग देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा दशमलव में आ जाएगा, मतलब पॉइंट में आ जाएगा। हम भाग करके भी दिखा दी, इतना भी आंसर लिख दे तो भी नंबर फुल मिलेगा। भाग कर लेते हैं, 525 में 8 का भाग देते हैं, ठीक। तो देखिएगा 8 45 8 छंग 48, 6 बार गया, 12 में से 8 घटाएंगे 4 हो जाएगा और 4 में से 4 घटाएंगे कुछ नहीं बचेगा, 5 को उतारा लेंगे 45 हो गया, 8 5 40 हो जाएगा, 5 उतार लेंगे दशमलव लगा देंगे 0 बढ़ जाएगा, 8 छंग 48 हो जाएगा, 50 में 48 टाइम 2 आ जाएगा, दशमलव लगाए 0 बढ़ जाएगा, हो जाएगा हमारा 8 दून 16 हो जाएगा, 4 आ जाएगा, दशमलव का 0 बढ़ जाएगा, 8 5 40, मतलब हमारा आया आंसर 65.625 625। ये हमारा बहुला का, यही हमारा क्या होगा आंसर। आए दोस्तों समझ में कि नहीं आया? समझना बहुत जरूरी है।
जब तक समझेंगे नहीं और तब तक आपको आएगा नहीं। समझने के साथ साथ सवाल को रिवीजन करिएगा, रिपीट करिएगा, बार बार लगाइए। खासकर मैं उन बच्चों को बता रहा हूँ जो बच्चे बहुत ही कमजोर हैं। कमजोर बच्चे अगर प्यार से सवाल को समझ लेंगे, देख लेंगे ना, तो 100% आप कर लेंगे। इसमें है क्या है, इसमें जोड़ घटाना गुणा भाग, जिसको 4 चीज आ रहा है ना तो ये कर लेगा। कहीं जोड़ना है, कहीं घटाना है, कहीं गुणा करना है, कहीं भाग करना है, और कुछ नहीं करना है। बताइए, इसके अलावा कुछ मैंने किया तो बताइए, यही तो करना है। मैं तो पढ़ रहे थे, कम से कम जोड़ घटाना गुणा भाग तो आना चाहिए, है कि नहीं? ऐसे समझिए भैया, क्योंकि ऐसा मौका बार बार कोई समझाएगा नहीं कि पॉइंट ये 4 नंबर का सॉलिड नंबर, इसे तैयार कर लिए, आंख बंद करके तैयार करिए। इसमें डरने की बात नहीं है, क्योंकि ये आप बोर्ड पेपर में आएगा, 100% आएगा। इसे तैयार कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले, ठीक है? स्क्रीनशॉट ले लिया आप, मैंने आपको समझा भी दिया हूं, समझ गए होंगे। अगर मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूं तो सिर्फ आप मेरे लिए सब्सक्राइब तो कर सकते हैं। मात्र 2-3 सेकंड की बात होती है, आप सब्सक्राइब करने में क्या जा रहा है। मगर आपके लिए वीडियो बना तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक दोस्तों, ऐसे वीडियो में बनाता रहूँगा। आपने मेरा वीडियो पूरा देखा है, आपको मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। प्लीज़ ऐसे मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। तब तक दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।